Myself Ankush Sharma, and I am currently pursuing my BTech Engineering degree in NIT Hamirpur in Mechanical branch. बेसिकली मेरी जर्नी 9th-10th में एरिस में स्टार्ट हुई थी। मैंने 9th-10th अपनी एरिस से की थी, पर उसके बाद जब जेई की जर्नी स्टार्ट करनी थी और जब वो टाइम आया जेई का, तो जैसे हर कोई कह रहा था उस टाइम पे कि कोई बड़ी कोचिंग की तरफ जाओ, तो मैंने भी वैसे किया था। मैं मतलब बड़ी कोचिंग की तरफ गया था और उधर मेरे को पर्सनली कुछ चीज़ें मतलब कम लगी जो एक टीचर से एक्सपेक्ट करता है बच्चा, पर उसे मिली नहीं थी। मतलब जो पर्सनली मॉनिटरिंग होती है, डाउट सॉल्विंग, मेनली डाउट सॉल्विंग, और सिलेबस तो हर कोचिंग के अंदर कंप्लीट हो ही जाता है और वैसे ही मतलब वहाँ पे भी हो ही रहा था। पर एक नॉर्मल जो बच्चे को सबसे ज़्यादा चाहिए होता है वो उस टाइम पे कि उसको कोई गाइड करे और उसको समझाए कि किस तरफ उसे सही तरफ जाना और नहीं जाना, वो कहीं ना कहीं मेरे को कमी फील हुई। और उसी वजह से मतलब वहाँ मैं ढंग से अपना जो मेरा पोटेंशियल था उसे अचीव नहीं कर पाया था। इस वजह से मेरे को मेरी जो 11th है वो दोबारा रिपीट करनी पड़ी, और वो मैंने मेरी रिपीट यहीं एरिस के अंदर आके की थी, अपनी 11th-12th दोनों। और यहाँ जैसे अंकित सर से मेरी रोज़ पर्सनली मेरी और कृष्णा की यही होता था कि हम पूरे दिन में अपना पढ़ने के बाद एक टाइम के बाद अंकित सर से जाके बात करते थे कि आज हमने क्या किया, और कहीं ना कहीं सजेशन हमें मिल ही जाते थे और सर हमें खुद ही सोचने पे हेल्प कर देते थे कि हमें क्या चीज़ और बेटर इम्प्रूव करनी चाहिए। एंड जो एक मेन पॉइंट मेरे को ये लगा कोचिंग का जो यहाँ पे था कि यहाँ पर्टिकुलरली स्टार्टिंग के अंदर कि हमें खुद टीचर्स क्वेश्चन कराते थे एक पर्टिकुलर बुक के, कोई ना कोई एक बुक के, जिसकी वजह से हमारी जो मेंटली कैपेबिलिटी थी ना वो एनहांस हो रही थी धीरे धीरे। हमारे जो सोचने की जो क्षमता थी, जो नॉर्मल क्वेश्चन को टैकल करने की एक प्रॉपर वे होता है, वो हम धीरे धीरे सीख रहे थे। जो एज नीरा मैम ने हमें बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से हमें समझाई थी ये सारी चीज़ें। जैसे एक बैक ऑफ द माइंड मेरी बात चल ही रही थी कि मैं 11th कर रहा हूँ। इस वजह से जो मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था वो भी थोड़ा मतलब अच्छा नहीं गया, मतलब अच्छे उसके अंदर मैं सिर्फ क्वालिफाई हुआ था एडवांस के लिए, पर इतना नहीं था कि मेरे को कोई कॉलेज मिल जाएगी। तो उस टाइम पे भी कहीं ना कहीं मतलब कोचिंग और घर वालों का होता ही है जो मेरे को सपोर्ट मिला, और वो अगर वो सपोर्ट नहीं मिलता तो आई गेस कि मतलब सेकंड अटैम्प्ट के अंदर भी उतना अच्छा नहीं हो पाता और ना मैं मतलब इन दूसरी एनआईटीज़ के अंदर जा पाता, क्योंकि उस टाइम पे कहीं ना कहीं डिमोटिवेट तो फील हो ही रहा था। और मतलब जो सर के हैं जो एक्चुअली में, क्योंकि उन्हें पता था कि ये हर बच्चे के साथ होता है, और उन्होंने मेरे को ये चीज़ बताई कि नॉर्मल है, ऐसी चीज़ें होना बहुत नॉर्मल सी चीज़ें हैं जो हर किसी बच्चे के साथ हो रही थी। और मेनली मतलब एक प्रॉपर गाइडेंस मिली थी उस टाइम पे भी। एक जब मैं 11 जब मैं री किया था उस टाइम पे मेरे को प्रॉपर गाइडेंस मिली कि किस बात की तरफ हमें जाना है। और दूसरी टाइम मेरे को जब मैं फर्स्ट अटैम्प्ट के बाद भी मेरा मतलब अच्छा स्कोर नहीं हो पाया था, उसके बाद मेरे को प्रॉपर गाइडेंस मिली। और मेरे लिए यही मेन होता है कि एक स्टूडेंट के मतलब प्रिपरेशन के टाइम पे कि उसे एक प्रॉपर मॉनिटरिंग के लिए और एक 1-to-1 कन्वर्सेशन के लिए एक आदमी ऐसा चाहिए होता है कि जिसने वो सारी चीज़ें पहले से फील करी हुई हो और वो इस चीज़ों से गया हुआ है। जो एक बड़ी कोचिंग में जो मेरे को पहले नहीं मिला था वो मेरे को यहाँ आके मिला था।